हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नवोदय वाले बच्चे अब खुश हो जाए क्योंकि मैं लाया हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको सॉल्व कराएंगे जो आपके पेपर में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे बेटा पेपर में, तो इसको जरूर देखो और अपने दोस्तों को भी बताओ कि सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन करा रहे हैं। तो अभी दिसंबर में पेपर होने वाला है आप लोग का, तो आप लोग तैयार हो जाइए। चलिए हम बिना किसी बात का हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर पहला है कि एक त्रिभुज के दो कोण 90 और 30 है, तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है बेटा, बस याद रखना। तीसरा कोण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक फिगर बना देता हूँ। ये होता है ट्राइंगल जिसके 3 साइड होते हैं, नामकरण कर देते हैं ABC। क्या कह रहा है कि इसमें कि क्या कह रहा है कि दो कोण है। चलो मैं मान लेता हूँ दो कोण, ये चलो 90 डिग्री है और ये कितना है 30 डिग्री में मान लिया। तीसरा कोण चलो इसको मैं मान लिया x, ये निकालना है। आपको एक बात पता होना चाहिए, ये जो ट्राइंगल होता है टोटल, ये ट्राइंगल कितने का होता है 180 डिग्री का होता है। तो सबसे पहले एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री हो गया। एंगल A की वैल्यू 30 लिख दो, प्लस लगाओ। एंगल B की वैल्यू 90 लिख दो, प्लस लगाओ। एंगल C की वैल्यू कुछ नहीं है, हमने x माना लिख दिया, बराबर 180 यानी 180 हो जाएगा। अब इनको ऐड कर लो, 9 3 12, ठीक है, 9 3 12 हो जाएगा, 120 हो गया, प्लस x बराबर 180 हो जाएगा। x की वैल्यू निकालना, इधर ही रहने दो। 180 अपने स्थान पर रहेगा, 120 को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा माइनस का 120 हो जाएगा। x बराबर 0 से 0, 8 में से 2 जाएगा 6, ये हो जाएगा x की वैल्यू। ठीक है, ये देखो कितनी शानदार तरीके से हमने बताया कि x की वैल्यू कैसे आएगी। ठीक है, आ गया, बातें समझ में आ रही है बेटा? ध्यान से देखो, अगर ना समझ में आएगा फिर से रिपीट करो वीडियो को, समझ में आ जाएगा। ठीक, जब भी तीसरी कोण ज्ञात करने के लिए कहेगा तो इसी तरीके से हम करेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस एंगल की 60 हो जाएगी। क्लियर? चलो ये बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इधर देखो बेहतरीन सा क्वेश्चन क्या है, ये है। सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, सिंप्लीफाई करना है 56। अगर आप लोग कमेंट करके बताओ कि सर बोर्ड मास पे वीडियो बनाना है जो सिंप्लीफाई रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, अगर आप चाहते हो कि उस पर मैं एक लंबी वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में ज़रूर बताओ, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। तो इससे पहले मैं इस क्वेश्चन को देखता हूँ। 56 माइनस कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 18 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 2 माइनस का ये 14 माइनस 7 प्लस 6, ये ब्रेकेट ये सॉरी ये पहले है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलो अब इसी को सॉल्व करना है। एक बात याद रखना, ब्रेकेट क्या करता है, बोर्ड मास पढ़े हो ना, बोर्ड मास। बी से ब्रेकेट, ओ से आप, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। उससे पहले एक चीज़ ये होता है ये वाली, इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इनको लिखो ऐसे, 56 माइनस 34 माइनस ये ब्रेकेट लगाओ 18 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 2 माइनस 40 माइनस। एक बात याद रखना, ये जो है ये ब्रेकेट है, ये इस पर नहीं है बेटा। ठीक है, ये सिर्फ दो नंबर, तीन को ऐड कर लो। सबसे पहले इन्हीं को सॉल्व करते हैं। 7 5 12 13, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई, कितना हो जाएगा ये 13 हो जाएगा। ठीक, अब देखो लिखो 56 माइनस 34 माइनस, इनको कर लो, अच्छा इनको रहने दो, 18 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 2 माइनस 14 में से 13 जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई। 56 लिखो, 56 लिखो माइनस 34 माइनस ये डिवाइड कर लो, 6 3 18, 3 बार मल्टीप्लाई 2 माइनस ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक बेटा, 56 हो गया माइनस ये 34, 3 दूनी 6, 6 में से ये घटा दो, कितना हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। 56 लिखो, क्या लिखो 56 लिखो। या क्वेश्चन में हमारे माइनस था, हाँ माइनस है, ठीक है 56 लिखो। अब देखो 34 में से 5 घटा लो, 34 में से 5 को क्या करो घटा लोगे, कितना हो जाएगा ये 29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 29। अभी देखो ये ब्रेकेट से कोई मतलब 56 में से, अब इसको 29 को घटा लेते हैं, कितना हो जाएगा ये 56 में से 29, 16 में से 9 जाएगा, ये 7 हो जाएगा। इधर बचा 4, 4 में से 2 जाएगा 2, तो 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा ये 27 हो जाएगा। क्या चीज़ें क्लियर हैं आगे समझ में? ये था सिंप्लीफाई का, बहुत ही लेंदी सा, लेकिन विश्वास मानो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे। ये है आपका क्वेश्चन जो मैंने बताया
मैं इस पर फुल वीडियो लेकर आऊँगा। अगर आपने कमेंट करके बताया कि सर इस पर फुल वीडियो बनाइए बोर्ड मास पर, मैं पूरा वीडियो लेकर आऊँगा जो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंक 6, 2, 7, 4, 3 में से प्रत्येक केवल एक बार प्रयोग करके लिखी जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, अंतर फाइंड आउट करना है। चलो निकालते हैं। अच्छा, इसी में से हमें कह रहा है कि लिखी जाने वाली सबसे बड़ी संख्या, किसकी, सबसे बड़ी संख्या की बात कर रहा है बेटा, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या की बात कर रहा है। और क्या कह रहा है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी की बात कर रहा है। तो सबसे बड़ी क्या होगी, इसमें सबसे बड़ी 7 ले लेंगे, उसके बाद से 6 हो जाएगा, फिर 4, फिर 3, फिर 2, ये सबसे बड़ी होगी। अच्छा, सबसे छोटी कह रहा है ना, छोटी कहाँ है, छोटी देखो, सबसे छोटी हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद बड़ा इससे 3, उसके बाद 4 एंड 6 एंड 7, ये हो गया। कह रहा है छोटी संख्या बीच का अंतर मतलब माइनस कर दो, आप घटा दो। इससे 12 में से 7 जाएगा 5, ये 6 हो जाएगा। फिर इसके पास कितना बचेगा, इसको एक कैरी दिया था, फिर ये हो जाएगा 9 हो जाएगा 2 एंड ये हो जाएगा 5, ठीक है। ये इसकी आंसर हो जाएगी। सब्ट्रैक्शन तो आता होगा, इतना तो मैं आप लोग से उम्मीद कर ही सकता हूँ कि आप लोग को सब्ट्रैक्शन तो आता होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आयत का क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है बेटा, इसकी चौड़ाई कह रहा है। चलो चौड़ाई निकालते हैं, ज्ञात करते हैं। चौड़ाई की फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है ना, आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है, 12 वर्ग में सेंटीमीटर दिया है, तो निकाल लेते हैं। एरिया बराबर कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है। इसकी लंबाई देखो, यहाँ लंबाई 4 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो याद रखना क्या होता है, तो इसका यल गुणे भी कर लो, लेंथ गुणे भी लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितना 12। किसका फार्मूला होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या, इसका कर लिया मैंने, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 12 कर लिया। लंबाई कितना दिया है, 12, क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर और लंबाई इसकी 4, तो लंबाई 4 लिख लो, मल्टीप्लाई ब्रीथ कितना दिया, चौड़ाई, हमें चौड़ाई फाइंड आउट करना है, वी फॉर ब्रीथ होता है याद रखना, तो बी रहने दो बराबर 12, तो ये चल ही रहा है इसमें, ठीक है। 12 सेंटीमीटर स्क्वायर तो चल ही रहा है, ये बी यहीं छोड़ो, ये 12 है, मल्टीप्लाई में नीचे आकर डिवाइड होगा, 4 कलम 4, 4 3 12, तो बी का वैल्यू कितना आ गया 3, तो उसकी चौड़ाई ब्रेथ क्या हो जाएगा, ब्रेथ उसकी चौड़ाई कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, इसका आंसर होगा। तो ये जो आयत का क्षेत्रफल जो दिया था 12 वर्ग, मैंने इसको यल गुणे बी बराबर 12 के इक्वल किया, यल का वैल्यू लिखा, बी निकाल लिया डिवाइड करके, 3 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राम को परीक्षा में श्याम से 8 अंक अधिक मिले। कितने अंक, 8 अंक अधिक मिले। अच्छा, अनिल को उसी परीक्षा में राम से 4 अंक अधिक मिले, ठीक है। यदि तीनों को मिलाकर 128 अंक मिले तो राम के अंक क्या हैं। हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, राम के अंक बताओ, राम के अंक क्या है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कि राम के अंक क्या है। देखो बेटा ध्यान से देखो, राम के अंक क्या होंगे, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। राम के अंक क्या होंगे, तो भाई राम के अंक, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ये जो श्याम से अधिक है, तो श्याम का अंक हमें नहीं पता, उसको हम यक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे, यस फॉर श्याम के अंक यक्स मान लेंगे। जो राम, आर फॉर राम, ठीक है। राम को परीक्षा में श्याम से 8 अंक, श्याम का कितना था यक्स, उसको 8 अंक है, यानी यक्स प्लस 8 हो जाएगा, ठीक। अनिल यानी हम क्या मान लेंगे, ए। अनिल को उसी परीक्षा में राम की जो राम से अधिक मिला है, कितना 4 अंक, तो यक्स प्लस 8 से भी उसको 4 अंक अधिक मिला है। फिर कह रहा है कि तीनों का मिलाकर 128 अंक मिले, तो तीनों का मतलब तीनों, ये जो अनिल है, राम है और श्याम है, ए से अनिल, आर से राम, यस से श्याम, इनको मिलाकर 128 अंक मिले। तो राम के अंक ज्ञात करो, तो राम के क्या ज्ञात करना, अंक ज्ञात करना। अनिल का कितना है, यक्स प्लस 8 4 12 लिख लो। राम का कितना, यक्स प्लस 8 है, प्लस श्याम का कितना यक्स है, बराबर 128 है, ठीक है। यक्स दो, कितना यक्स है, देखो 1 यक्स 2 यक्स 3 है, तो 3 यक्स हो जाएगा, प्लस 12 8 8 2 कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 12 8 20 ही होता है ना, हाँ 20 हो जाएगा, ये 128 हो गया बेटा, ठीक है। अब देखो 3 यक्स रहने दो इधर, 128 प्लस का 20 उधर माइनस का 20 हो जाएगा,
3x बराबर 128 में से जब हम 20 घटा देंगे 8 में से 0 जाएगा, कितना हो जाएगा ये 20 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 2 में से 2 जाएगा 0 1, कितना हो जाएगा 108। x बराबर 108, 3 मल्टीप्लाई में है, नीचे आके डिवाइड हो, काट लो, 3 त्रिक का 9, 3 छक्का 18, x बराबर कितना आ गया 36 आ गया। ये किसका वैल्यू आया है, यस श्याम का वैल्यू आया है, कितना आया है, यस आ गया। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या यही निकालना है, नहीं बेटा ये नहीं निकालना है, हमें क्या फाइंड आउट करना था, राम के अंक। तो राम कितने हैं, यक्स, राम कितना अंक है, यक्स प्लस 8 है ना, तो यक्स की जगह पे लिख दो r बराबर यक्स की जगह पे 36 लिख दो, यक्स की जगह पे 36 लिख दो प्लस 8, इनको जोड़ लो, r की वैल्यू आ जाएगी 8 5 13 14 4 3 1 4, कितना हो जाएगा ये 44। तो राम की वैल्यू कितनी आ गई, 44 आ गई। क्या चीज़ें समझ में आ रही है बेटा, समझ में जरूर आएंगी, बस आराम से वीडियो को देखो, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई बेटा। अब देखो, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि फलों की एक बाल्टी इतना दिया है, 584 सेब है, फलों की एक बाल्टी 584 सेब हैं, इन सेबों के 7 दोस्तों में बराबर बराबर बांट दिया जाए तो कितने सेब बचेंगे। एक बाल्टी में 584 सेब है, उनको सेबों को 7 दोस्तों में, कितने दोस्तों में, 7 दोस्तों में बांटने की बात कर रहा है। तो चलो, तो कितने सेब है 584, ये क्या है, ये सेब है, फल है, और ये कितने दोस्तों में 7 से, तो 7 से इसको डिवाइड करो। चलो मैं इस तरीके से आपको समझा देता हूँ। तो फिर 584 से 7 में कह रहा है, तो 7 कितनी बार में जाएगा, 7 8 56, 5 से 8 में से 6 जाएगा 2, 1 कट जाएगा, फिर 4, 7 को 7 14 तरीके 21, कितनी बार में 21 बार में, ठीक है, 7 तरीक 21 हो जाएगा, 4 में से जाएगा 3, 2 से 2 कट जाएगा। तो क्या कह रहा है कि दोस्तों के बराबर बांट दिया तो कितने सेब शेष बचेंगे, तो जो रिमाइंडर आ रहा है, ये जो रिमाइंडर शेष बच रहा है यही बताएगा कि कितने सेब बचेंगे। तो कितने सेब बचेंगे बेटा, 3 सेब बच जाएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे करना है। क्या चीज़ें समझ में आ गई, क्या चीज़ें समझ में आ गई, ये ऐसे क्वेश्चन करना था। चलो 6वां हो गया, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको हम अब हटाते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ते हैं 7वां क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि जब 0.96 को क्या किया जाता है, सरलतम भिन्नात्मक रूप में लिखा जाता है तो अंश और हर के बीच का अंतर क्या होगा। ये हमसे क्वेश्चन पूछा है, किसमें कह रहा है, 0.96 को सरलतम भिन्नतम के रूप में, भिन्नात्मक के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में। तो देखो, अगर मैं यहाँ से डेसिमल हटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 1 लिखकर जितने डिजिट के बाद डेसिमल है 2, तो 2 जीरो लगा दो, कितना जीरो लग जाएगा, डबल जीरो लग जाएगा, डेसिमल हटेगा, यानी ये 96/100 हो जाएगा। इनको हम काटते हैं, कितनी बार में कटेगा, चलो 2 से काटते हैं, ये 2 चौक 8, 1 बचा, 2 8 16, 2 5 10, 2 0, कितना हो गया 48/50 हो गया, ठीक। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, अभी 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 5 10, कितना हो गया 24/25 हो गया। क्या अभी किसी से कटेगा, क्या ये अभी किसी से कटेगा, नहीं, ये तो 2 से कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा, यानी किसी से नहीं कटेगा। अब देखो क्या कह रहा लिखा है, तो रूप में लिखा जाता है, अंश और हर के बीच का अंतर पूछा बेटा, जब भी अंतर की बात आएगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये होता है ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर, इंग्लिश में नोमिनेटर, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। अंश और हर, इन्हीं का क्या पूछा, अंतर पूछा है। तो 24 25 और 24 से घटा देंगे, कितना अंतर आ जाएगा, 1 का आंसर हो जाएगा। ये इसका आंसर है। क्या चीज़ें समझ में आई, क्या चीज़ें समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 24 मिनट 1 घंटे का कितना भाग होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया, आपको पता होना चाहिए 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो कितना पूछा, 24 मिनट का, तो 24 मिनट का पूछा, 24 बटे कितना हो जाएगा, 24 बटे ये 60 हो जाएगा, ठीक है। इसको काट लो, कितनी बार में कटेगा ये, 2 1 9 2 2 4, 2 3 6, 2 0 2 6 12, 2 1 2 2 5 10, अभी 6/15 आया, ये कितनी बार कटेगा, 3 2 6, 3 5 15, कितना हो जाएगा 2/5, ये इसका उतना भाग होगा। चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं बेटा। चलो अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। संख्या 14 36 89 को 3 और 8 के स्थानीय मानों, क्या कह रहा, स्थानीय मानों के योग तथा 4 और 6 के अंकित मानों के अंतर का गुणनफल क्या होगा। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसका गुणनफल क्या होगा, ये हमें बताना है। तो क्या क्वेश्चन पूछा है, 3 और 8 के स्थानीय मान। तो क्वेश्चन क्या है, 14 है, 3 6 8 9, 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 3 लिखकर कितना जीरो, 1 2 3 0, 1 2 3 0,
8 के क्या स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 8 लिखकर कितना जीरो, 1 जीरो, ठीक है, क्योंकि वंस टेंस के स्थान पर ये वंस टेंस 100,000। तो आपको पता होगा स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। इनके योग, तो इनको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, ये जोड़ दोगे ये हो जाएगा 080, 3080 हो जाएगा, ठीक। अब क्या पूछ रहा है, 4 और 6 के अंकित मान। अच्छा आपको एक बात मैं बता दूँ, अंकित मान मतलब फेस वैल्यू, फेस मतलब 4 और 6 अगर पूछ ले अंकित मान तो जो वैल्यू है वही होगा आंसर। अंकित मान 4 कह रहा है तो क्या होगा, ये 4 ही होगा, 6 कह रहा है तो 6 ही होगा, ठीक है। इनके मानों का अंतर पूछा, यानी अंकित मान क्या होगा, 6 होगा और इसका 4 का भी 4 ही होगा। इन दोनों का अंतर का गुणनफल, तो अंतर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 6 में से 4 जाएगा 2, ये हो गया। अब इन दोनों का क्या कह रहा, गुणनफल कह रहा, इनके अंतर का गुणनफल। तो ये जो ऐड करने पाया है इसका और इसका क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई। 2 0 जा 0, 2 8 16 6 हाथ में हासिल, 2 0 जा 0 कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 2 3 6, तो इतना गुणनफल का अंतर होगा, ये इसका आंसर होगा। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इस क्वेश्चन को 1-2 बार प्रैक्टिस करना, चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी, ये मेरी गारंटी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसमें कमेंट करके बताओ कि सर नेक्स्ट वीडियो इसी रिलेटेड लाएं ताकि हमको और भी हेल्प मिल सके। आप लोग के पास टाइम ज़्यादा नहीं है तो कृपया अब अच्छे तरीके से पढ़ाई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। तब तक के लिए बेटा ओके, बाय बाय।